हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने डिफेंस अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने पंचिंग मीडिया की परिभाषा देखी थी। पंचिंग मीडियम क्या होता है। राइट दोस्तों, जो डेटा ओरिजिनल वाउचर्स के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको कोडिफाइड रूप के अंदर आपको लिखना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो पीएम कहलाता है, पंचिंग मीडिया कहलाता है। राइट, तो दोस्तों पंचिंग मीडिया जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्लासेज ऑफ वाउचर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट दोस्तों हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, IAFCDA 336। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है क्लासेज ऑफ वाउचर पंचिंग मीडिया बनाने के लिए। राइट, और दोस्तों क्लास 8 जो वाउचर है उसके लिए है IAFCDA 338A। राइट, ये होता कौन सा होता है, जो DID शेड्यूल बनता है, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल। ठीक है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जब ऑपरेट होता है, जब ये शेड्यूल जब हम बनाते हैं, राइट, तो उस केस के अंदर ये जो फॉर्मेट है ये यूज़ होगा। बाकी सभी के लिए IAFCDA 336। राइट, और दोस्तों ये जो क्लासेस ऑफ वाउचर है, ये टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, 8, 4 इधर 4 इधर। लेकिन दोस्तों सीरियली नंबर में आप जाओगे तो 1 से लेके 9 तक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये 7 नंबर गायब है। ठीक है, 7 नंबर इसके अंदर नहीं है। राइट, अब दोस्तों एक सवाल जो क्या है यहाँ से आएगा ही आएगा, अपना नाम भले ही भूल जाना, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, भले ही इनके अंदर का मैटर याद हो ना हो। ठीक है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर भी दोस्तों नाम तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, एक बार और दोस्तों मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। पहला तो 4 आप ऐसे लिख लीजिए इनको, 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, पहला दोस्तों CC से स्टार्ट है, CVCA। ठीक है, CVCA। दूसरा दोस्तों ट्रांसफ़र करना है सामान को, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स। ठीक है, कैश वाउचर्स, कैश अकाउंट्स, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स। CVCA ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर। ठीक है, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स। तीसरा दोस्तों ID इजी है, सिविल का और एक दोस्तों डिफेंस का, सिविल का और डिफेंस का। इसको दोस्तों CID शेड्यूल बोल सकते हो, सिविल इंटर डिपार्टमेंटल। ये दोस्तों किसको क्या बोल दोगे, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल। राइट, चौथा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्टेंट चार्जेस। ठीक है, और दोस्तों इधर नवा कौन सा हो गया, MES के बिल्स हो गए। राइट, अब दोस्तों वाउचर्स जो हैं, क्लासेस ऑफ वाउचर्स, इनके काम क्या क्या हैं। ठीक है, कौन सा काम होगा जब कौन सा वाउचर ऑपरेट होगा, उसकी जानकारी भी आपको थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैश वाउचर है, राइट, तो ये दोस्तों पेमेंट के लिए यूज़ होता है। राइट, जब भी आपको पेमेंट करनी होगी, राइट, तो CMP के केस के अंदर या कोई चेक इशू आप कर रहे हो तो क्लासेस ऑफ वाउचर 1 ऑपरेट होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र एंट्री क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफ़र करना एक हेड से दूसरे के अंदर, ऐसी कुछ अगर एडजस्टमेंट होगी ट्रांजैक्शंस की, राइट, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र करने की जहाँ पे बात है ट्रांसफ़र एंट्री करूँगा मैं। दोस्तों सिविल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, वो डिफेंस के अंदर आने वाली है, ठीक है, तो वैसा कोई एडजस्टमेंट है तो उस केस के अंदर CID शेड्यूल होगा। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्टेंट चार्जेस। ये जनरली दोस्तों MES BRO, ठीक है, इनके अंदर क्या है, रिसिप्टेंट चार्जेस के लिए दोस्तों जो पंचिंग मीडिया बनता है, राइट, तो उसके लिए क्लास नंबर 4 वाउचर ऑपरेट होगा। 5 नंबर दोस्तों कैश अकाउंट्स के अंदर क्या होगा, कैश अकाउंट्स के लिए दोस्तों हमने देखा था कि कैश असाइनमेंट जो है, मिलिट्री फॉर्म्स जो है, रिमाउंट डिपोज जो हैं, DPDOs जो हैं, इम्प्रेस्ड अकाउंट्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है, कैश असाइनमेंट के लिए जरिए, तो वो क्या होगा, उसके अंदर 5 नंबर होगा। ठीक है, 6 नंबर के अंदर दोस्तों हमने देखा था कि जो मिलिट्री क्रेडिट नोट्स जो हैं, ठीक है, कन्वेंस के जो चार्जेस हैं, वो सारे उनके एडजस्टमेंट की बात आएगी रेलवे की, तो वो रेलवे बिल्स के लिए होगा। DID शेड्यूल का दोस्तों आपको पता है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जब ऑपरेट होगा तो क्या है, ये डिफेंस DID डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल क्या है, ये हमें क्लास ऑफ वाउचर ऑपरेट करना पड़ेगा। राइट, नवा दोस्तों MES के बिल्स। ठीक है, ये दोस्तों MES के पेमेंट से रिलेटेड था। ये दोस्तों MES के बिल्स जो हैं, ये पे एंड अलाउंसेस की बात करता है। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस, TA बिल्स, ठीक है, कोई मिसलेनियस क्लेम्स हैं किनके, MES के दोस्तों, सिविलियंस के, ऑफिसर्स के, स्टाफ के, इंडस्ट्रियल के, नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ के। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या मेन ऑफिस क्या है, क्लास नंबर 9 ऑफ वाउचर ऑपरेट उसके लिए करता है। राइट, तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें जो थी अपनों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, आज दोस्तों अपने कंपाइलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करके दोस्तों टाइम मिला तो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे भी अपने चलेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है अपने हैं वेरियस कंपाइलेशंस प्रिपेयर्ड बाय EDP सेंटर एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, तो दोस्तों कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन का मतलब है एक जगह पे डाटा को इकट्ठा करना। राइट, आपके पास दोस्तों 10 जगह से रिपोर्ट आ गई,
ठीक है, आप मान लो मेन ऑफिस के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पे 10 सेक्शन हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों सारे क्या इनके अंदर ट्रांजेक्शन चलती रहेगी, ठीक है। डेटा इसके अंदर क्या है दोस्तों, चलता रहेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन चलती रहेगी, अकाउंट्स बनते रहेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो ईडीपी सेंटर है, इसका काम क्या है, सब जो इसको डाटा भेजेंगे, ठीक है, ये ईडीपी सेंटर क्या है, इस डेटा को कंपाइल करता है, ठीक है। और दोस्तों ये तो एक डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल की बात कर ली मैंने। मान लो कोई दूसरा डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है, उसके अंदर भी ये सेम सिनेरियो चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ईडीपी सेंटर को भेज रहे होंगे, ईडीपी बोलते हैं दोस्तों, इसको डीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। ईडीपी और डीडीपी ये दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर आप देख लेना, दोनों को मैंने फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है, और दोनों के काम क्या है वो भी बताए थे, राइट। तो ईडीपी और दोस्तों डीडीपी जो है वो डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल्स के अंदर होंगे, इस ऑफिस के अंदर दोस्तों इसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे। अब दोस्तों ये सारा कंपाइल होके कहाँ जाएगा, ये सीजीडीए के अंदर चला जाएगा, ये दोस्तों सीजीडीए के अंदर चला जाएगा, ईडीपी सेंटर के अंदर, ठीक है, ईडीपी सेंटर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या है, इसको और कंसोलिडेट करेंगे और आगे इसको क्या है, जो एमओडी को या कहीं पे भी जिसको ज़रूरत होगी ये डेटा आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट। यस और नो। तो ये बात समझ में आई दोस्तों आपको, ईडीपी और डीडीपी, राइट। ईडीपी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर पे क्या है, इसको कंपाइल कर लेते हैं। और डीडीपी क्या होगी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, राइट। तो ये हुआ दोस्तों दोनों डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल्स के अंदर क्या है, ये अपने ईडीपी डीडीपी सेंटर को भेजेंगे, ये सारा कंपाइल होकर सीजीडीए के पास, सीजीडीए दोस्तों आगे जब जिनको रिपोर्ट चाहिए वहाँ पे इसको फर्निश करते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों 170 के अंदर क्या बोला गया, द वेरियस कंपाइलेशंस प्रिंटेड बाय डीडीपी ईडीपी सेंटर्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बोला हुआ है सेक्शनल कंपाइलेशन। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चलेगा आपको कि क्या है ये सेक्शनल कंपाइलेशन, मतलब एक सेक्शन दोस्तों एक महीने के अंदर क्या है, बहुत सारी रिपोर्ट्स क्या हैं बनाता है, बहुत सारी डेटा जो क्या है दोस्तों फर्निश करता है, ठीक है। तो सेक्शन वाइज एक ही सेक्शन दोस्तों बहुत सारी डेटा को फर्निश करता है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का डेटा भी तो कंपाइल होना चाहिए, राइट। तो उस पर्टिकुलर डेटा, उस सेक्शन का डेटा को दोस्तों कंपाइल जब हो जाएगा तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, उसको दोस्तों मैं सेक्शनल कंपाइलेशन बोल दूंगा, राइट। यस और नो। तो यही बात दोस्तों इसके अंदर बोली गई है कि सेक्शनल कंपाइलेशन का मतलब क्या है, ए सेपरेट कंपाइलेशन फॉर ईच सेक्शन ऑफ ए पीसीडी ऑफिस इज जनरेटेड ऑनलाइन, ठीक है। एक दोस्तों सेपरेट कंपाइलेशन जो है, अभी सेपरेट बोल दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इन सब से दोस्तों क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सेपरेट कंपाइलेशन, अरे सेपरेट कंपाइलेशन का वो कंपाइलेशन ही तो है, ठीक है। ए सेपरेट कंपाइलेशन फॉर ईच सेक्शन ऑफ ए पीसीडी ऑफिस इज जनरेटेड ऑनलाइन, उसको क्या है दोस्तों ऑनलाइन जनरेट किया जाता है। टू एग्जिबिट द अमाउंट कंपाइल्ड अंडर ईच कोड हेड ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है दोस्तों एक महीने के अंदर। अब दोस्तों इससे क्या है, इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो कितने टाइम में बनता है वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि एक महीने के अंदर किसी भी कोड हेड के अंदर कितनी अमाउंट कंपाइल हुई है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उसको सेक्शनल कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटेड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ सेक्शनल कंपाइलेशंस आर फर्निश्ड बाय ईडीपी सेंटर ऑफ द पीसीडी कंसर्न टू देयर कंसर्न्ड सेक्शन सब ऑफिसेज इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट आफ्टर जनरेटिंग ऑनलाइन बाय द ईडीपी सेक्शन सीजीडी दिल्ली कैंट, ठीक है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पहले सारे सेक्शन से क्या है रिपोर्ट ले ली थी ईडीपी सेंटर ने, ठीक है, या इसको डीडीपी सेंटर बोल दो पीसीडी के। इसने क्या है आगे सीजीडीए को भेज दी, ठीक है। तो दोस्तों सीजीडीए भी क्या है उस रिपोर्ट के द्वारा क्या ऑनलाइन स्टेटमेंट क्या है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। दोस्तों वो उसने जब जनरेट कर दी तो उसकी जो रिपोर्ट थी सेक्शन वाइज प्रिंटेड या फिर सॉफ्ट कॉपी जो क्या है पीसीडी का जो ईडीपी सेंटर जो है वो दोस्तों पीसीडी के कंसर्न जो सेक्शन थे, ठीक है, जिनके बारे में वो रिपोर्ट थी, ठीक है, एक मंथ के अंदर जो उन्होंने कितने कोड हेड के अंदर कितना डेटा कंपाइल हुआ है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर बुक हुआ है, ठीक है, वो सारा तामझाम जो क्या है उनको भेज दिया वो, ठीक है, प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी के अंदर, ताकि उनको भी पता रहे कि वो सेक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों बी नंबर में है बुक कंपाइलेशन ऑफ आरडीआर हेड। दोस्तों आरडीआर हेड है आपको पता है रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड, ठीक है, पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड अपने पढ़े थे, पैम्पलेट ऑफ आरडीआर, ठीक है। तो दोस्तों ये सिविल दो ग्रांट है, ठीक है, जो सिविल के दोस्तों जो लोग हैं उनके लिए क्या है ये सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस जो बुक होंगी वो यहाँ होगी। अब दोस्तों सीएचबी क्लासिफिकेशन हेड बुक के अंदर दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस जो होंगी, ठीक है, जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होंगी, राइट, ऐसा बोल सकते हो आप। तो वो सारे कोड हेड जो क्या है हमारे सीएचबी के अंदर है। अब दोस्तों आरडीआर हेड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, अब दोस्तों सीएचबी वाले हेड जो है ना वो आपको आरडीआर के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन आरडीआर के हेड आपको सीएचबी में नहीं मिलेंगे,
ठीक है, ये खास बात भी है। किताब दोस्तों जब आप देखोगे क्लासिफिकेशन हैंडबुक, तो इसके अंदर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो कोड हेड जो हैं 2076, 2077, 2079, 2080, 4076, ये दोस्तों आपको आरडीआर में भी मिल जाएंगे, राइट। लेकिन आरडीआर वाले इसके अंदर सीएचबी के अंदर नहीं मिलेंगे। यस और नो। इसके अंदर दोस्तों 5 टायर क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं जब डिफेंस सर्विसेज के काउंटिंग की बात करते हैं, तो और दोस्तों बाकी जो करते हैं विदाउट डिफेंस के, तो हम उसमें अंदर 6 टायर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। तो बुक कंपाइलेशन ऑफ आरडीआर हेड, मतलब आरडीआर हेड के अंदर दोस्तों जितनी कंपाइलेशन हुई है, जितना डेटा उसके अंदर आया है, जितना एक्सपेंडिचर बुक हुआ है, उन सब चीज़ों को कंपाइल करने की बात करता हूँ। तो ये दोस्तों इस प्रकार के कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो सेपरेट बुक कंपाइलेशन ऑफ आरडीआर हेड्स इज प्रिंटेड फॉर ईच पीसीडी ऑफिस शोइंग द करंट एंड प्रोग्रेसिव फिगर्स अंडर ईच आरडीआर हेड, ठीक है। तो दोस्तों आरडीआर हेड के अंदर करंट और प्रोग्रेसिव फिगर का मतलब अभी वर्तमान में कितना फिगर है, ठीक है, इस मंथ के अंदर, ठीक है। प्रोग्रेसिव फिगर का मतलब समझते हो दोस्तों, जैसे अप्रैल मान लो, अप्रैल और मई और जून का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अप्रैल मई जून का एग्जाम्पल लो। अप्रैल में मैंने 100 रुपया खर्चा किया, ठीक है, शुरू में। फिर दोस्तों मई में मैंने 100 रुपया खर्चा किया, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव फिगर कितना हुआ, यहाँ पे दोस्तों मुझे 200 दिखाना पड़ेगा कि अप्रैल और मई का टोटल खर्चा कितना हो गया, 200 रुपया। फिर दोस्तों मैंने जून के अंदर 50 रुपया खर्चा किया, ठीक है। अब दोस्तों प्रोग्रेसिव खर्चा कितना हो गया, 200 यहाँ था, इसको 50 जोड़ दो, 250, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर दोस्तों मैंने 70 रुपये खर्च किया, ठीक है। तो जुलाई का खर्चा कितना हो गया, 270 रुपया। प्रोग्रेसिव फिगर कितना हो गया, लास्ट वाले में ही जोड़ दो, 270, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या है, प्रोग्रेसिव फिगर बोलते हैं। पहले कितनी अमाउंट थी, अब कितनी अमाउंट है, प्रोग्रेसिव अमाउंट कितनी है, ठीक है। मतलब प्रोग्रेसिव फिगर मतलब बढ़ता हुआ फिगर, राइट। प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बढ़ रहा है। प्रोग्रेस, आप अपनी लाइफ में दोस्तों प्रोग्रेस करते हो, क्या करते हो आप दोस्तों, बढ़ते हो, पहले वाले स्थान से आगे वाले स्थान पे जाते हो, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों प्रोग्रेसिव फिगर का मतलब क्या है, जो बढ़ने वाला फिगर है, पहले जो कम था अभी कुछ जुड़ के वो बढ़ गया, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों साफ साफ बोल दिया कि सेपरेट बुक कंपाइलेशन ऑफ आरडीआर हेड्स इज प्रिंटेड फॉर ईच पीसीडी ऑफिस। प्रत्येक दोस्तों पीसीडी ऑफिस के लिए क्या है, इस आरडीआर हेड के लिए जो भी कंपाइलेशन हुआ उसके लिए सेपरेट जो क्या है एक बुक जो क्या है प्रिंट करी जाती है, जिसके अंदर करंट और प्रोग्रेसिव फिगर होंगे दोस्तों ईच आरडीआर हेड के अंदर, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। अब दोस्तों आगे और भी कंपाइलेशंस है, तो इसलिए दोस्तों क्या है, ये सारे कंपाइलेशंस हम क्यों करते हैं, ये दोस्तों कंपाइलेशन करने का एकमात्र जो मोटिव है ये है डेटा को दोस्तों रिफाइन करना, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, अगर दोस्तों आपके पास उसका कंपाइलेशन नहीं होगा, ठीक है। आपके ऑफिसेज़ के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखने को मिलेंगे। आप अलमारी जब देखोगे आपके ऑफिस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे दोस्तों रजिस्टर्स फाइल्स आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इस प्रकार का कंपाइल्ड डेटा रखा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप दोस्तों जाके देख सकते हो, राइट, कि भाई हम कौन कौन से डेटा कंपाइल करते हैं। मंथली हमें कुछ डेटा कंपाइल करने पड़ते हैं, क्वार्टरली हम कुछ डेटा कंपाइल करते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली दोस्तों हम कुछ डेटा कंपाइल करते हैं, ईयरली हम कुछ डेटा कंपाइल करते हैं, राइट। तो ये सारा दोस्तों कंपाइलेशन वही है, ठीक है। कितना खर्चा हुआ, कितनी अमाउंट रिसिप्ट है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना एमआरओ है, ठीक है। तो वो सारा ताम झाम दोस्तों ये बस इस लैंग्वेज के अंदर इसको बोल दिया कंपाइलेशन, ठीक है। अब जब ये नहीं पढ़ा होता तो हम एग्जाम के अंदर चक्कर खा जाते हैं कि यार ये कंपाइलेशन क्या बला है, ठीक है बहुत आसान, ठीक है। और दोस्तों एक ही डेटा को अलग अलग देखने का तरीका है सारा, ठीक है। अभी आरडीआर का बोल देगा, आगे दोस्तों सीएचबी के बारे में बोल देगा, ठीक है। डेटा दोस्तों क्या है, एक ही है, बजट का डेटा है, जो आपको बजट अलॉट हुआ है, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर कैसे आप बुक करते हो, कोड हेड्स के अंदर कैसे फ्लोट करता है, ठीक है, उसको देखने का अलग अलग तरीका है। और ऐसे मान सकते हो एक प्रकार की ये रिपोर्ट है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सी नंबर में क्या बोला है, कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, ठीक है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है, जो डिफेंस सर्विसेज के रिसिप्ट एंड चार्जेस हैं, ठीक है, ओनली डिफेंस सर्विसेज का दोस्तों ये बोल रहा है। तो उससे रिलेटेड भी क्या है, एक कंपाइलेशन करा जाता है, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है, राइट। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, एक कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस इज जनरेटेड ऑनलाइन in the compilation system to show the current and progressive figures under each major, sub-major, minor, sub and detail head, ठीक है, डिटेल हेड ऑफ अकाउंट। दोस्तों ये जो कोड हेड्स हैं इनके अंदर क्या हलचल हुई है, इनके क्या करंट और प्रोग्रेसिव फिगर्स हैं,
ठीक है। तो उसके बारे में क्या है दोस्तों, डिटेल अगर आपको चाहिए, कंसोलिडेटेड डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं, ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन, ठीक है। इस प्रकार की रिपोर्ट आप देख सकते हो। और दोस्तों इस रिपोर्ट का फ़ायदा कौन कौन उठाएगा, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का दोस्तों फ़ायदा कौन कौन उठाएगा, इस रिपोर्ट का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। पहला तो है MOD फाइनेंस का बजट डिवीज़न, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बजट डिवीजन है, बजट से लेना देना है, तो उनको पता तो होना चाहिए कितना खर्चा हो रहा है, कितने करंट फिगर हैं, कितने प्रोग्रेसिव फिगर हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों PCDA एयरफोर्स नेवी, PCDA R&D अकाउंट्स एंड बजट सेक्शन ऑफ CGDA, ठीक है। CGDA का अकाउंट और बजट सेक्शन, DG ADS दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज सर्विस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, एंड डायरेक्टरेट्स कंसर्न। अब दोस्तों DG ADS का नाम आया तो आपका दिमाग की घंटी बची होगी कि टेस्ट ऑडिट कौन करता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। एक है दोस्तों सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड डायरेक्टरेट्स हो गए दोस्तों कंसर्न कौन से, ENC ब्रांच के, ठीक है। इंजीनियर इन चीफ दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड जो काम है, ठीक है, MES से रिलेटेड से दोस्तों काम है जो ये ENC ब्रांच देखता है। मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस दोस्तों क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, EME ब्रांच, ठीक है। अब दोस्तों इनसे भी क्या है, एक एक सवाल पूछा जाता है, आपको दे देगा एक ड्यूटी, MGO ब्रांच की कोई ड्यूटी दे दी मान लो, तो वो पूछ लेगा कि ये कौन सी ब्रांच करती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको अगर वो याद होगा तो क्या आप आंसर टिक कर सकते हो, ENC का क्या काम है, MGO का क्या काम है, QMG का क्या काम है, EME का क्या काम है, ठीक है। अगला है दोस्तों आज यूजर्स ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यूजर्स, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है ये, ठीक है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। अगला देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ RDR हेड्स। अब दोस्तों पहले भी पढ़ा था RDR हेड्स, ठीक है, कौन से था, B या A या B नंबर पे था, ठीक है, B नंबर पे था, ठीक है। उसके अब एक और बोल दिया, द मंथली कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ RDR हेड्स इज जनरेटेड ऑनलाइन इन द कंपाइलेशन सिस्टम बाय द EDP सेंटर ऑफ हेडक्वार्टर ऑफिस, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफिस के अंदर दोस्तों जनरेट होता है, टू शो द प्रोग्रेसिव फिगर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल अंडर ईच RDR हेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ दोस्तों, कंपाइलेशन सिस्टम ऑफ EDP सेंटर ऑफ हेडक्वार्टर ऑफिस टू शो द प्रोग्रेसिव फिगर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल अंडर ईच RDR हेड, ठीक है। प्रत्येक दोस्तों डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो है PCDA CDA जो है उसके प्रत्येक जो RDR हेड के अंदर कितना डेटा कंपाइल हुआ है, ठीक है, उसके दोस्तों ओनली प्रोग्रेसिव फिगर्स जो क्या दिखाने हैं इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों प्रीवियस वाले में क्या था, B नंबर के अंदर था, उसके अंदर करंट और प्रोग्रेसिव फिगर थे, इसके अंदर ओनली क्या है, ये प्रोग्रेसिव फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों E नंबर पे है एनालिसिस ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, ठीक है। अब दोस्तों पहले पढ़ा था अपनों ने, नेक्स्ट पहले C नंबर पे था कि कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंडिया, इसके अंदर दोस्तों क्या है, ये सेम सी बातें कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों इसने बोल दिया कि ये ईच PCDA CDA के लिए, ठीक है। तो सेम सी बातें दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुल मिला के डेटा को रिफ़ाइन करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है किताब के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर दोस्तों कोई सवाल जो भी क्या है इसके यहाँ से क्या है पूछा नहीं गया है, राइट। प्रीवियस ईयर के दोस्तों सवालों की अपनों ने सीरीज भी डिस्कस कर रखी है डिफेंस अकाउंट कोड की, वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे प्लेलिस्ट पे, राइट। तो उसके अंदर भी आपको दोस्तों इस प्रकार की कोई भी बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। E नंबर पे देखिए दोस्तों एनालिसिस ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, एनालिसिस ऑफ द कंसोलिडेटेड ऑल इंडिया कंपाइलेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस इज जनरेटेड ऑनलाइन in the compilation system to show the current and progressive figures separately for each PCDA CDA and under each classification code of CHP, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोल दिया दोस्तों कंसोलिडेटेड ऑल इंडिया कंपाइलेशन ऑफ डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेस ये ऑनलाइन जनरेट होता है इन द कंपाइलेशन सिस्टम के अंदर दोस्तों टू शो द करंट एंड प्रोग्रेसिव फिगर्स, करंट और प्रोग्रेसिव फिगर दोस्तों सेपरेटली दिखाते हैं, प्रत्येक PCDA CDA के अंदर उन्होंने कितना डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट किया है, कितना चार्जेस हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट दोस्तों क्या हो गया डिफेंस सर्विसेज के लिए, MROs हो गए, ठीक है। कोई भी दोस्तों सामान है, ठीक है, वो मान लो पुराना सामान हो गया, राइट, अब उसकी कोई लाइफ नहीं बची, तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेशंस क्या करती हैं, उनकी दोस्तों बिड करती है, नीलामी करती है, उसके बाद क्या है वो पैसा भी MRO के जरिए जमा होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की रिसिप्ट होगी दोस्तों। डिफेंस लैंड पे कुछ भी मान लो डिफेंस लैंड का यूज़ करके कोई प्राइवेट पार्टी ने को दोस्तों उस पर शॉप ओपन कर रखी है, ठीक है, किसी और प्रकार का दोस्तों डिफेंस मान लो कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही है किसी भी और पर चीज़ से, ठीक है, बैंक खुला हुआ है, ATM खुला हुआ है, ठीक है, तो वो सारे दोस्तों क्या है वो भी डिफेंस की रिसिप्ट हो गई, ठीक है, वो भी क्या है दोस्तों रिसिप्ट मान सकते हो। खर्चा दोस्तों जो चेक के द्वारा CMP के द्वारा जो भी ग्रांट्स
किसी भी मान लो आर्मी के कंसर्न में बात करूँ, डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको जो भी ग्रांट्स मिलती है, ठीक है, वो जो खर्चा करते हैं, ठीक है, तो रिसिप्ट दोस्तों वो हो गई एमआरओ के जरिए आएगी। और खर्चे दोस्तों किसी भी प्रकार का खर्चा हो सकता है जो सीएमपी या डिफेंस चेक के द्वारा आप करते हो, राइट। एफ नंबर देखिए दोस्तों, कंपाइलेशंस फॉर मार्च सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री करेक्शन अकाउंट्स, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी सप्लीमेंट्री अकाउंट कि भाई मार्च के खाते जो है थोड़े से टाइम के लिए अप्रैल तक खोले जाते हैं, ठीक है, तो उनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है, राइट। तो ये दोस्तों दूसरे या तीसरे चैप्टर के अंदर अपनों ने बातें पढ़ी थी। दी कंपाइलेशंस आर क्लोज्ड ऑन द डेट्स इंटीमेटेड ईच ईयर बाय द सीजीडीए। सीजीडीए दोस्तों जो डेट इनको देंगे उस टाइम तक क्या है दोस्तों, उनको ये कंपाइलेशन क्लोज करना है। दे आर प्रिंटेड एंड डिस्पोज्ड इन द सेम मैनर एज मंथली सेक्शन कंपाइलेशन। दोस्तों जो ए नंबर पॉइंट अपनों ने पढ़ा था, सेक्शनल कंपाइलेशन के हिसाब से क्या है, इसको भी क्या है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, राइट। तो ये हुआ हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट, राइट। तो नेक्स्ट दोस्तों अपने देखते हैं चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर नंबर 11 है मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस लेजर एंड वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, डिफेंस लेजर की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो इसको मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और डिफेंस लेजर के अंदर दोस्तों जैसे डिफेंस की बात है, ठीक है, लेजर की बात है, तो डिफेंस लेजर में होगा क्या, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या उसके अंदर एंट्री होगी, ये पैरा नंबर 172 में बताया गया है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे आपको प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिव्यू ऑफ बैलेंसेस, ठीक है, AROB जिसको अपने जनरली बोलते हैं, तो उसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे अपेंडिसेस और बहुत सारे एनेक्सर दिए गए हैं जिसके हिसाब से क्या है वो रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। ये दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों उसको, ये छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ दोस्तों अपने जो बजट वाला चैप्टर है चैप्टर 12, वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दोस्तों जरूर से करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।